अमेरिका को समझौते पर रखना होगा कायम, ये कौन कह रहा है? पेजेश्कियान ने सख्त संदेश दिया है। ईरान अमेरिका टेंशन पर इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में और ईरान के कहने पर ईरान पर जो संभावित हमला था उसे टाल दिया गया। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बातचीत जारी है। वहीं ईरान ने समझौते पर अमल और इलाकाई सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए सतर्क रहने का संदेश दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को रोक दिया है। ट्रंप के मुताबिक मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों और ईरान के अनुरोध के बाद हमला रोका गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन रही। वहीं ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए शांति समझौते पर कायम रहने के लिए मजबूर करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि MOU पर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के बीच एक राय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजेश्कियान ने कहा कि उनका मानना है कि MOU भविष्य में ईरान के विदेशी संबंधों का केंद्र बिंदु होगा। उन्होंने कहा कि हमें दुश्मन को उस बात पर मजबूर करने की कोशिश करनी चाहिए जिस पर उसने दस्तखत किए। इस MOU से मुल्क, इलाके और हमारे साथियों की सुरक्षा बेहतर होगी। इस बीच ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री सैयद माजिद इब्न अल रज़ा ने रविवार को यानी इतवार को कहा कि तेहरान हर दुश्मन की धमकी को वास्तविक और गंभीर मानता है। उन्होंने इसे महज मनोवैज्ञानिक युद्ध करार दिए जाने को खारिज कर दिया। अल रज़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम ना तो सरप्राइज होंगे और ना ही इनएक्टिव रहेंगे। हम धमकियों को अपनी तैयारी बढ़ाने, अपनी रोकथाम क्षमता मजबूत करने और अपनी ताकत विकसित करने के आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए हमले टालने के बाद कहने के बाद आया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में कहा कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ सैन्य आतंक, ताकत और शक्ति के उस स्तर पर कार्रवाई के लिए तैयार है जो दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं देखा गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों के अनुरोध पर उन्होंने हमला टाल दिया है। उन्होंने एक आगामी समझौते का हवाला दिया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करना शामिल होगा। इससे पहले अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिका और इजराइल अपनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हफ्ते के अंत में हमले शुरू कर सकते हैं। 18 जून को ईरान और अमेरिका ने MOU पर दस्तखत किए थे जिसके तहत दोनों देशों को आखिरी समझौते पर पहुंचने के लिए 60 दिनों के अंदर बातचीत करनी थी। हालांकि उनके बीच हाल ही में हुए तनाव के कारण बातचीत का नतीजा आधार में लटका हुआ है। अमेरिकी सेना ने पिछले महीने ईरानी ठिकानों पर कई हमले किए। उनका कहना था कि ये हमले स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए थे और इनका मकसद कमर्शियल शिपिंग को धमकाने की ईरान की क्षमता को कम करना था। ईरान ने इस इलाके में अमेरिकी सैन्य बेस और जगहों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। गुज़िश्ता दिनों हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि ईरान पर हमले के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेना चाहते हैं या लेने वाले, और अब इसी खबर को लेकर पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है कि ईरान पर हमलों का फैसला वापस लेने के बाद अब क्या हो रहा है, यानी अमेरिका की तरफ से ये फैसला ले लिया गया कि ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि नए मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन बातचीत में शामिल होगा, इस हवाले से जानकारी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है, हरी झंडी इस बात की है कि बातचीत की शुरुआत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार और पीर की दरमियानी शब ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ 2 अलग अलग डील करना चाहता है, जिनमें एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज से मुताल्लिक है, जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के खात्मे से मुताल्लिक है। यानी 2 डील ईरान अमेरिका के साथ करना चाहता है। पहला तो ये कि इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो नाकाबंदी है उसे खोला जाए, और दूसरा ये कि यूरेनियम की अफजूदगी, एटॉमिक एनर्जी को जो जौहरी प्रोग्राम जो जारी रखे हुए जिसे बनाना, उस पर बातचीत ईरान से करना चाहता है अमेरिका। व्हाइट हाउस वापसी के दौरान सदारती तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के तरीक़ेकार पर बातचीत कर रहा है और ये मुज़ाकरात पीर के शाम से शुरू होंगे, यानी आज। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब चाहे कार्रवाई करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ट्रंप ने इंकशाफ किया कि हम दूसरी जंग अजीम के बाद ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं ईरान पर फौजी हमले के बजाय उसके साथ मुआहदा करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ट्रंप के मुताबिक हम ईरान पर भरपूर हमला करने का इरादा रखते थे, लेकिन सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात को तरजीह देने का
मशवरा दिया, यानी मैं ऐसा कर रहा हूँ सऊदी अरब के कहने पर। उन्होंने बताया कि ईरान पर हमला मौखिर करने की मंजूरी दे रहा हूँ, क्योंकि ईरान और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक ने हमला मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। अब आपको ये यहाँ पर याद दिलाना ज़रूरी है कि ईरान ने जब ये कह दिया कि मिडिल ईस्ट के 10 कंट्रीज़ पर वो हमला करेगा, अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा, जिससे ये कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा रहा है। और इसी वजह से मिडिल ईस्ट इसी वजह से सऊदी अरब के वली अहद ने फ़ोन भी डोनाल्ड ट्रंप को किया, ये कहा जा सकता है। दूसरी जानिब सऊदी खबर रसा एजेंसी वास के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर राबता किया और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए बातचीत को तरजीह देने पर जोर दिया था। गुफ्तगू के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिश की जाए ताकि मुस्बत नतायज हासिल हों और किसी वसी तर तनाज़े से बचा जा सके, क्योंकि इसके असरात इलाकाई और आलमी सलामती पर मुरतब हो सकते हैं। उधर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान पर हमला मौखिर करने का फ़ैसला एक फौरी मुआहदे से मशरूत है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी ख़तरे का खात्मा शामिल होना चाहिए। वाज़ेह है कि फरवरी के आखिर में अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग ने आलमी मईशत को शदीद मुतासर किया। इसी वजह से दुनिया इस वक्त कहीं ना कहीं मुतासर होती हुई नज़र आ रही है और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खलीजी ममालिक पर हमले किए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल और गैस की एक्सपोर्टेशन होती है, तरसील होती है। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अमली तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बहरी आमद-ओ-रफ्त यानी आवाजाही पर कंट्रोल कायम कर रखा है और जहाज़ों को गुजरने के लिए पेशगी इजाज़त और फ़ीस यानी टैक्स अदा करनी पड़ती है। ये जंग 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की बात शुरू हुई, जिसके जवाब में ईरान ने ख़ित्ते में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। अगरचे जून के वस्त में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करने की गरज से एक मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए थे, ताहम जुलाई के आगाज़ में दोनों जानिब से एक बार फिर हमलों का तबादला शुरू हो गया और फिर ईरान ने अपने कंट्रोल वाले हथियार को एक बार फिर से आजमाना शुरू किया। कुछ दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला गया, लेकिन उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर फिर से नाकाबंदी कर दी गई और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने खोला था उस वक्त भी बहुत इक्का दुक्का कहा जा रहा है कि शिप्स वहाँ से रवानगी करती थी, निकलती थी, उनको ये डर था, जहाज़ मालिकान को ये डर था कि कहीं उनका शिप हादसे का शिकार या हमले का शिकार ना हो। तो इस वजह से जो पहले शिपिंग होती थी इस रास्ते से वो 100 के मुकाबले 5% होने लगी थी, माहिरीन का ये कहना था, इस डर से, क्योंकि जहाज़ मालिकों को ये डर था कि कहीं उनकी शिप को तबाह ना कर दिया जाए। और अभी फिर से आपको बताएं कि एक बार फिर से ईरान ने अपने इस कंट्रोल को, अपने इस पावर को कहीं ना कहीं आजमाना एक बार फिर से शुरू कर दिया है और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, कोई भी जहाज़ यहाँ से गुजर नहीं सकता। तो दूसरी तरफ इस बीच अमेरिका की तरफ से 2 शर्तें रखी गई हैं कि अगर हम बातचीत करना चाहते हैं तो 2 पर बातचीत करेंगे। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होगा, दूसरा यूरेनियम की अफजुदगी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक। अब देखना होगा कि क्या इन 2 चीज़ों पर ही बातचीत करने के लिए ईरान तैयार होता है या नहीं।